अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यत्तबि' गैरल इस्लामि दीना फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अबी सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाल रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिय्यन वजबत लहुल जन्नह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आइए मामूल और दस्तूर के मुताबिक एक मर्तबा हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार गुलशन हस्ती के अव्वलीन फ़सल बहार यानी हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और जो हदीस मुबारका मैंने पढ़ी, मैं इसके मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के गोशो गुज़ार करूँगा। मोहतरम हज़रात, अगर आप मौजूदा ज़माने पर नज़र डालें, जो ज़माना हमारे और आपके निगाहों के सामने है, तो आपको पता चलेगा कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मनी ज़ोरों पर है और इस्लाम के ख़िलाफ़ हर दिन प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, साजिशें रची जाती है और इस्लाम और मुसलमानों पर इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आज पूरी दुनिया में मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जगह पर जमा होते हुए नज़र आते हैं और साजिशें करते हुए नज़र आते हैं। तरह तरह की साजिशें इस्लाम को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। उन्हीं साजिशों में से एक साजिश ये है कि क्या इंसान को मज़हब की ज़रूरत है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और दूसरी साजिश ये है कि अगर मज़हब की ज़रूरत है तो फिर वो मज़हब कौन सा है जो इंसान को अपनाना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी साजिश जो आज पूरी दुनिया में और बिलखुसूस मगरिबी ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, फ़्रांस में, जो यहूदियों की कंट्रियां हैं, उसमें बड़ी ज़ोर शोर के साथ एक बड़ी साजिश जो रची जा रही वो ये कि मज़हब कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। तुम इंसान बन जाओ, किसी मज़हब को मानने की ज़रूरत ही नहीं है, ना मुसलमान, ना यहूदी, ना नसरानी, ना ईसाई, कुछ नहीं। सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। तो ये चंद प्रोपेगेंडे हैं जो गैर लोग इन प्रोपेगेंडे को फैला रहे हैं और इसके ज़रिए से इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं।
और काफ़ी हद तक वो इस प्रोपेगेंडे में कामयाब भी हैं कि इंसानियत यही धर्म है, यही मज़हब है, ह्यूमन राइट्स जिसको बोलते हैं कि तुम बस लोगों के काम आ जाओ। तो ये चंद तरह की साजिशें रची जा रही है। इन सारी साजिशों का, इनके जितने प्रोपेगेंडे हैं, इनका एक ही जवाब है, वो ये है कि मेरे रब ने कलाम मजीद में फरमा दिया इंसान को इस्लाम की ज़रूरत है और हमेशा है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ एक ही दीन है, पसंदीदा दीन, बेहतरीन दीन, एक ही मज़हब है, वो मज़हब इस्लाम है। और साथ ही साथ इस आयत करीमा के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बंदों को पैगाम दे दिया कि मज़हब ये तुम्हारी चॉइस नहीं है कि तुम्हारे सामने 15-20 मज़ाहिब रख दिए जाएं कि हिंदू, सिख, ईसाई, उसमें से किसी एक को चॉइस कर लो। नहीं, जैसा कभी आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए या कोई सामान ख़रीदने के लिए आप जाते हैं तो आपकी चॉइस रहती ना, जो आपको पसंद आ जाए वो ले लो। मज़हब में चॉइस नहीं कि एक जगह पर आप खड़े होकर के हिंदुत्व को भी पढ़ रहे हो, ईसाइयत को भी पढ़ रहे हो, यहूदियत को भी पढ़ रहे हो, दिगर मज़ाहिब को भी पढ़ रहे हो और फिर आप सोचो कि मैं इसमें से किस को चॉइस करूं। नहीं, अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, लाजिम है, ज़रूरी है तुम्हारे लिए, अगर तुम इंसान हो तो तुम मज़हब इस्लाम ही को फॉलो करना है, दूसरे मज़हब को तुम फॉलो कर ही नहीं सकते। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। और अगर कोई चॉइस के मुताबिक किसी धर्म को अपनाता है, सनातन धर्म को अपनाता है या यहूदियत, ईसाइयत में चले जाता है, ऐसों के बारे में मेरा रब फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि जिसने दीन इस्लाम के अलावा दूसरे दीन को फॉलो किया, फलन युक़बल मिन, वो कबूल ही नहीं है, उसे मौला कबूल ही नहीं फरमाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जिसने इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को अपना लिया वह आखिरत में खसारे में रहेगा, नुकसान उठाएगा। इस्लाम ये वो मज़हब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के लिए लाजिम फरमा दिया और आयत करीमा भी नाजिल फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि कोई ये सोचे कि दीन इस्लाम शायद कंप्लीट नहीं है, मेरे सारे सवालों का जवाब इस्लाम में नहीं है, तो गलत सोच है। अल्लाह ने इस्लाम को कंप्लीट दीन बनाया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया दीन इस्लाम तुम्हें अता करके, और दीन इस्लाम दे करके मेरे बंदों मैं तुमसे राज़ी हो गया हूँ। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन वजबत लहुल जन्ना। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो बंदा ये कहे कि मैं रब को रब मानने पर राज़ी हो गया, इस्लाम को दीन माना मैं इस पर राज़ी हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है मैं इस पर राज़ी हूँ, इसी पर उसका इंतकाल हो जाता है, मेरे आका इरशाद फरमाते वो बंदा जन्नती है। तो इस्लाम एक अजीम मज़हब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। तो जो लोग ये कहते हैं कि मज़हब के बग़ैर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो मैं उनको एक जवाब दे दूँ, इंसान दुनिया में मज़हब के बग़ैर रह नहीं सकता। कौम की पहचान मज़हब की बुनियाद पर, इंसानियत की पहचान मज़हब की बुनियाद पर, लोगों की पहचान मज़हब की बुनियाद पर, खाने पीने का तरीक़ा आपको मज़हब बताता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा आपको मज़हब बताता है, लोगों से गुफ्तगू करने के अंदाज़ ये आपको मज़हब बताता है, और सारे मज़हबों में सबसे बेहतरीन मज़हब जो है वो दीन इस्लाम है। इसलिए इक़बाल का एक शेर है कि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तो तुम भी नहीं, कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तो तुम भी नहीं, बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं बग़ैर मज़हब के रहूँगा तो फिर वो इंसान कौम में रहने के लायक ही नहीं है। कौम की पहचान, इंसानियत की पहचान, इंसान के नाम की पहचान, ये सब मज़हब की बुनियाद पर है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मज़हब तो ज़रूरी है, मज़हब के बग़ैर तो कोई चारा नहीं। अब इंसान को किस मज़हब की ज़रूरत है कि जिसमें वो जा कर के अपने आप को सुकून महसूस करे, उसके सारे सवालों के जवाबात उसे उस मज़हब में नज़र आ जाए। तो आप अगर दुनिया में
जितने मज़ाहिब हैं उसका अगर मुताला करें, आप देखें आपकी निगाहों के सामने सारे मज़ाहिब हैं, आप जानते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। उन सारे मज़ाहिबों में जो मज़हब आसमानी तालीमात के मुताबिक हो, जिसकी किताब महफूज हो, जिसकी तालीमात वाज़े हो, उस मज़हब में चले जाओ। और ये सारी चीज़ें और ये सारी क्वालिटियाँ अगर किसी मज़हब में मिलती है तो मज़हब इस्लाम है। जिसकी तालीमात आसमान की तालीमात के मुताबिक है, जिसकी किताब महफूज है। 1400 साल हो गए, एक किताब अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई, और अता फरमाने के बाद मेरे रब ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये किताब तुम्हें अता की है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। 1400 साल हो गए, दिगर मज़ाहिब की किताबों में रद्दो बदल ज़माने के हिसाब से होते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को और मज़हब इस्लाम के मानने वालों को एक ऐसी किताब अता फरमाई। आयतें तो दूर की बात है, किसी हरफ के रद्दो बदल तो बहुत बड़ी बात है, एक नुक्ते का भी अभी तक कोई फर्क नहीं आया और कयामत तक फर्क नहीं आएगा। अपनी सारी परेशानियां मज़हब इस्लाम की एक अजीम और एक मुक़द्दस किताब, आप कलाम मजीद में उसको तलाश कर सकते हैं। तो जो अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाई, जिस दीन को हमें फॉलो करना है, जाना ही है, वो मज़हब इस्लाम है। इसकी तालीमात आसमानी तालीमात के मुताबिक, इसकी सारी चीज़ें महफूज, कभी हदीसों की शक्ल में, कभी अल्लाह की अजीम किताब की शक्ल में, सारी चीज़ें महफूज हैं। और जो मज़हब आसमानी तालीमात के मुताबिक हो वो फितरत के करीब होता है। फितरत समझते हैं ना आप? मिसाल के तौर पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आम का दरख्त है, फितरी तौर पर उसमें आम निकलेंगे ना कि खजूर, आम ना, खजूर का दरख्त है तो खजूर, एप्पल का दरख्त है तो एप्पल, रोड है तो उस पर गाड़ियाँ चलेंगी, है कि नहीं, पटरियाँ हैं तो उस पर ट्रेनें चलेंगी, ये फितरी है। इसी तरह मजहब इस्लाम फितरी है, सोचने की ज़रूरत नहीं। पैदा हो गए तो मसलन तुम मुसलमान हो, तुम कुदरती तौर पर मुसलमान ही बनते हो। यह और बात है कि वालिदैन किसी को यहूदी बना देते हैं, किसी को नसरानी बना देते हैं। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लामी फितरत में पैदा होता है। उसके माँ बाप या तो उसे यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। तो ये जो मजहब इस्लाम है ये फितरत के मुताबिक है। इसीलिए जब एक इंसान मुसलमान बन जाता है, अब उसके लिए लाजिम है कि वो इस्लाम को मुकम्मल तरीके से फॉलो करें। इसराइलियों की तरह नहीं कि डंडे मारते फिरें, ये चीज़ मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक है तो अमल करूँगा, ये है तो अमल नहीं करूँगा। ये इसराइलियों की आदत थी। परवरदिगार आलम कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है इसराइलियों के हवाले से, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, कि क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान लेकर के आते हो और बाज़ का इनकार करते हो। तो ये इसराइलियों का तरीक़ा था। वो क्या करते थे कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह के दीन पर अमल करते थे, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को यह ज़ेबा नहीं देता। जब एक बंदा इस्लाम के आगोश में आ जाता है, अपनी सारी ख्वाहिशात को वो तर्क कर दे, वो सिर्फ दीन इस्लाम को माने और इस्लाम जो कहे उसको फॉलो करे, और जिस चीज़ से इस्लाम रोके बंदे के लिए लाजिम है वो उन चीज़ों से रोकता हुआ नज़र आ जाए। तो ये एक दीन फितरत है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई। और इस दीन फितरत में एक से एक लोग आए, इसमें चेंजिंग करने की कोशिश की। आप तारीख़ पढ़ें, मुग़लों का एक बादशाह था, अकबर बादशाह, आपने नाम सुना होगा। दीन अकबरी लेकर के आया था, बोले 1400 साल हो गए, बहुत पुराना हो गया, इसमें मैं चेंजिंग करूँगा। क्या चेंजिंग किया? सारे मज़हब को एक ही दीन में लेकर के आ गया, यहूदियत, ईसाइयत, नसरानियत, हिंदू, मुसलमान, सब एक, और इसको नाम दे दिया दीन अकबरी, दीन इलाही का नाम दे दिया कि मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। अकबर बादशाह जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, हमारी कंट्री का था वो। अल्लाह उसे गारत करे, गारत हो भी गया, जहन्नम में जल रहा है। जिसने भी इस्लाम में रद्दो बदल करने की कोशिश की उसका हश्र बहुत बुरा होता है। इस्लाम में चेंजिंग करने की कोशिश की अकबर ने कि सारे मज़ाहिब को मैं एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दूंगा, और उसने एक इबादत खाना भी बनवाया था आगरा में। अल्लाह ने उसका मुकाबला करने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए अपने एक अजीम वली कामिल, एक अजीम मुजद्दिद
मुजद्दिद अल्फसानी सिरहंदी अलैहि रहमत और रिजवान को भेजा और आपने उसका मुकाबला किया और उसे कैफर किरदार तक पहुंचाया और बताया कि दीन इस्लाम सिर्फ दीन रहेगा, इसमें दूसरे दिनों को नहीं मिला सकते हैं। आपने उसका बखूबी मुकाबला किया, यहां तक कि उस बादशाह ने, अकबर बादशाह ने हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमत और रिजवान को जेल में बंद कर दिया। 7 साल आप कैद रहे, लेकिन अल्लाह अकबर, आप तारीख पढ़ें आपको पता चलेगा 7 साल में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जेल में रह करके आपने 700 उलमा की टीम तैयार फरमा दी थी। तो इस्लाम ही एक मजहब है जो जिसके जरिए आप बच सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाबात, आपकी जिंदगी को निखारने का अगर कोई जरिया है वह मजहब इस्लाम है। और एक जगह पर मेरा रब फरमाता है कि जो बंदा इस्लाम कबूल कर ले, मुसलमान बन जाए और जिसके सामने इस्लाम की सारी निशानियां वाज़े तौर पर मौजूद है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि सारी निशानियां वाज़े होने के बावजूद अगर कोई अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जाए, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के अलावा दूसरे रास्ते को अपनाए, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, अल्लाह उसे जहन्नम का रास्ता अता फरमा देगा। वह साअत मसीरा, और उसे हमेशा जहन्नम में जलना पड़ेगा। जहन्नम बहुत बुरी जगह है। और एक जगह पर मेरा रब फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, रसूल जो तुम्हें आता करे उसे ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें मना करे उससे रुक जाओ। तो मज़हब इस्लाम में ये सोच करके आप मुसलमान बने कि ये मेरी ख्वाहिश के मुताबिक है, मैं अमल करूँगा, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, मैं अमल नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। जो इंसान मुसलमान बन गया उसे चाहिए कि वो अपनी गलतियों के बारे में सोचे, अपने आप का मुहासबा करें, कभी तन्हाई में बैठ करके अपनी गलतियों को याद करें कि क्या मेरी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजर रही है। सर से लेकर के पैर तक अपने जिस्म के हर आज़्व के बारे में सोचे, अपने कपड़ों के बारे में, अपने सुबह शाम के बारे में, अपनी तिजारत के बारे में, दिगर सारे मामलात में गौर व फिक्र करें। और फिर अपने आप से जब आप सवाल करेंगे ना, तो आपका दिल आपको क्लियर रिपोर्ट देगा। अभी आप कहीं अपने ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं लेबोरेटरी में, तो यहाँ पर रिपोर्ट आने में 24 घंटा 2 दिन का टाइम, लेकिन दिल, ये ऐसी लेबोरेटरी है ना, ये आपको फौरन रिजल्ट देता है और सही रिजल्ट देता है। इसलिए आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से सवाल करो। फतवा पूछना है तो किसी और के पास बाद में जाना, सबसे पहले अपने दिल से फतवा पूछना। तुम्हारा दिल तुम्हें सही फतवा देगा कि तुम गलत हो या सही हो। अपने आप से कभी बैठ करके पूछना। किसी और के पास जाओगे तो वो तुम्हारे दिल के हालात से वाकिफ नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हारे बारे में बखूबी जानता है कि तुम कितने पानी में हो। कभी तन्हाई में बैठ करके किसी आलिम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी मुफ्ती के पास जाने की ज़रूरत नहीं, या किसी बहुत बड़े इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ज़िंदगी कैसी है। आपका दिल मुफ्ती है, अपनी दिल की मुफ्ती से फतवा पूछ करके देख लेना, 2 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा और आप खुद महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, और फिर ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। तो ज़रूरत है पहले अपने आप का मुहासबा करने की। आज हमने इस्लाम को नहीं पढ़ा, मुसलमान तो बन गए, मज़हब इस्लाम को भी हमने अपना लिया, लेकिन बेशुमार गलतियां आज हमारे अंदर मौजूद है। हम अपने आप का मुहासबा नहीं करते। मैं एक बात आपको बताऊं, चूँकि कई दिनों से तलाक़ के भी मामलात आते हैं, आज मैं इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करने के हवाले से मैं मुताला कर रहा था, तो मैं सोचा कि एक मैसेज, एक पैगाम आप तक ये भी पहुंचाऊं कि बहुत सारे लोग गलती में या गुस्से में या नादानी में अपनी बीवी को तलाक़ दे देते हैं, और उनको पता भी होता है कि बीवी हराम हो चुकी, मालूम भी है, फिर भी इधर जाएंगे उधर जाएंगे उधर जाएंगे। इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से पूछो, तुमने तलाक़ 3 दे दिया, अब किसी ऐसे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 तलाक़ देने के बाद बीवी हराम। लेकिन अल्लाह अकबर, कहीं कोई मुफ्ती साहब
कोई रास्ता निकाल दे, हम रह जाएं। क्या ही अच्छा होता कि रास्ता निकालने से पहले सोच लेते कि मुझे 3 तलाक नहीं देनी है। अब फिर हालात ये है, अल्लाह अकबर, आपको ताज्जुब होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तिबरानी की हदीस मुबारक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसी हदीस कि सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान कांप उठता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां बयान फरमाई तो उसमें मेरे आका एक बड़ी निशानी ये बयान फरमाते हैं कि क़ुर्बे क़यामत, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। के अल्फाज पहले मैं आपको पढ़ के बताऊँ, याती अलन नासी ज़मानुन युतल्लिकुर रजुलुल मरअता सुम्मा यजहदुहा तलाक़हा सुम्मा युकीमु अला फ़र्जिहा फ़हुमा ज़ानियानी मा अक़ामा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देगा, सुम्मा यजहदु तलाक़हा, फिर कहेगा नहीं नहीं मैंने तलाक नहीं दिया। तलाक देकर के क्या कहेगा, मैंने तलाक नहीं दिया। सुम्मा युकीमु अला फ़र्जिहा, फिर उसके साथ रहेगा, हम बिस्तरी करेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फ़हुमा ज़ानियानी, ये दोनों जिना वाले हैं कल बरो। यह हदीस मुबारक है। आज लोग तलाक दे करके, मैंने कितने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, केसेस भी मेरे पास आए, बोले नहीं हमारे बड़े लोग समझा करके हमको रख दिए हैं। हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि ठीक है गलती हो गई, अब दोनों मिल करके रहना। कलाम मुक़द्दस में मेरा रब इरशाद फरमाता है, वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अदल्लूना सबीला। कल बरोज़े महशर कुछ लोग मौला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार आलम हम तो ठीक थे, ये हमारे बड़ों ने हमको गुमराह कर दिया। तो ये जो फैमिली का जो बड़ा मेंबर होता है, बड़ा आदमी होता है, ठीक है कहीं बोलने की ज़रूरत नहीं तो नाम ख़राब हो जाएगा। तुम दोनों रहो साथ में, तुम दोनों मियाँ बीवी हो, एक दूसरे से राज़ी हो, सारे मामलात क्लियर हैं, साथ में रहो, देखेंगे। अल्लाह अकबर। उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो हराम के बच्चे होंगे। जब तक वो साथ में रहेंगे अल्लाह और उसके रसूल की लानतें उस पर बरसेगी। इसलिए मैं आज जुमा के ज़रिए से, इस जुमा के बयान के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहूँगा, ख़ास करके उन नौजवानों को, जब आप बिज़नेस करने जाते हो तो सबसे पहले बिज़नेस के उसूल मालूम करते हो ना। मुझे कपड़ा बेचना है तो किस तरीके से धंधा करना है, तिजारत करनी है। कोई अगर किसी और काम में जाता है तो उसमें पूरी मालूमात लेता है। मैं कहता हूं कि नौजवान निकाह करने से पहले निकाह की सारी मालूमात क्यों नहीं हासिल कर लेता? नौजवान निकाह करने से पहले यह क्यों नहीं पूछता कि हजरत किस तरीके से पेश आनी चाहिए, कौन सी बातों से तलाक वाक़ई हो जाती है। अगर वाकई आप निकाह करते हैं, आपके लिए ज़रूरी है जिस तरह आप तिजारत करने से पहले तिजारत के उसूल मालूम करते हैं, तिजारत के फ़वाइद मालूम करते हैं, तिजारत के नुकसानात मालूम करते हैं, उसी तरह मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूँगा, आप निकाह करने से पहले निकाह के उसूल मालूम करें। निकाह करने से पहले वो सारी चीज़ें आप अपने निगाहों के सामने रखें जिनसे तलाक़ वाक़ई हो जाती है। और जब तलाक़ वाक़ई हो जाए उसके बाद मामला क्या होता है, इस्लाम का हुक्म क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने जिना किया 7 नस्लों तक उसकी नहूसत बरकरार रहती है, 7 नस्लों तक। इसलिए ज़रूरी है निकाह करने से पहले निकाह के उसूल मालूम करो। कभी कभी क्या होता है कि लोग किनायतन तलाक के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। किनायतन का मतलब समझते हैं आप? किनायतन का मतलब क्या होता है कि तलाक का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। चल निकल जा तू मेरे घर से, रहना नहीं। जाओ मुफ्तियान कराम से पूछो, क्या ये तलाक में शुमार नहीं होते हैं? उलमा कराम से राब्ता करो तो पता चलेगा कि ये सब जुमले कौन से हैं। अरे ये तो वो जुमले हैं जिनसे डायरेक्टली 2 तलाक वाक़ई हो जाते हैं। सोच समझ करके बोला करो। अगर दोनों की गलतियां हैं उसका तरीका फिर ये है, कौम के बड़े बड़े हजरात को बिठाया जाए, उलमा कराम को बिठाया जाए और फिर जो उनके तलाक के जो
तरीक़े हैं उसके मुताबिक उनके दरमियान जुदाई पैदा की जाएगी। इस्लाम ने रास्ता दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करना अल्लाह के लिए कि तलाक दे दिया, आपस में मामले को सुलझा लिया, आपस में जो है मामले को ख़त्म कर लिया, ख़ानदान के किसी बड़े फ़र्द को बुला लिया। अल्लाह के लिए ऐसा ना करना। कल बरोज़े महशर तुम नमाजी होने के बावजूद, हाजी होने के बावजूद, ज़कात अदा करने वाले होने के बावजूद तुम ज़ानियों के सफ़ में खड़े रहोगे और परवरदिगार आलम के फरिश्ते तुम्हें घसीटते हुए जहन्नम के देखते हुए शोलों में डाल देंगे। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? इसलिए दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है, निकाह के मसाइल मालूम करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बस 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूं, और 3 चीज़ें वो है जो निजात का ज़रिया है। इंशाअल्लाह आज नमाज इशा के बाद वो 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। पहली 3 चीज़ जो हलाकत का ज़रिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासुन मुहलिकातुन, 3 चीज़ें हलाकत खेज़ है। जिनके अंदर ये 3 चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें दूर कर लें। सबसे पहली चीज़ हवा मुत्तबिउन, नफ्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी पर अमल करना। जैसा नफ्स कहे वैसा, मुझे ऐसा कपड़ा पहनना है, मुझे बाल वैसे रखने हैं, मुझे नाखून बड़े बड़े रखने हैं। मेरे आका इरशाद फरमाता है ऐसा इंसान हलाक है, वो हलाक है। और दूसरी चीज़ जो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, शह बुख्ल करने वाला, बखीली करने वाला, कंजूसी करने वाला। दीन के मामले में ऐसे तो खूब प्रॉपर्टी उसके पास है, लेकिन जब दीन की बारी आ जाए तो वहाँ इस तरीके से कैलकुलेटर निकाल करके हिसाब करता है, लगता है कि बस ये दीन इस्लाम भूखा था, इसी के पैसे से दीन इस्लाम परवान चढ़ने वाला है। बुख्ल ना करना कभी दीन के मामले में, वरना हलाक हो जाओगे। और तीसरी चीज़ जो आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते वो है वइजाबुल मरउ बिनफ्सी, अपने आप को अच्छा समझना, मैं ज़बरदस्त हूँ, अपने राय को बेहतरीन समझना। मुझे लगता है कि मौलाना साहब थोड़ा बयान जो कर रहे थे ना, ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। भाई वज़ू के फ़राइज़ बताओ, गुस्ल के फ़राइज़ बताओ, मालूम तो नहीं है। मौलाना साहब को कैसा बोलना चाहिए वो मालूम है, एक हदीस पढ़ने के तो काबिल नहीं है, कुरान मुक़द्दस की कोई आयत तो नहीं पढ़ सकते। अभी मैंने इससे पहले एक मरतबा जुमा में बयान किया था, हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका कि आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 2 चीज़ें लाजिम कर लो, एक है कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। तो किसी शख्स ने कहा भाई हज़रत ने तो एक चीज़ छोड़ दी। बोले क्या? बोले हज़रत ने ये नहीं बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 चीज़ें लाजिम कर लो, कुरान और अहले बैत। भाई ठीक है, ये हदीस तो है, लेकिन हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं है कुरान और अहले बैत, बल्कि मेरे आका ने हज्जतुल विदा के मौके पर यह फरमाया था 2 चीज़ें लाजिम कर लो, कुरान और मेरी सुन्नत। वो हदीस भी अपनी जगह पर मुत्तफक है। अभी कुछ लोग क्या है ना, महफिल में बैठते हैं, उनको 1-2 हदीसें याद आ गई, उनको ये नहीं पता होता कि हदीसों के कई तरीक़े होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी इस तरह है, कभी इस तरह है, कभी इस तरह है। वो एक हदीस याद करके दिमाग में बिठा करके, नहीं जुमा में हज़रत ने जो बयान किया मैंने तो ऐसा याद किया था, हज़रत ने अलग किया, आज से मैं सुन्नी नहीं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा, जामे मस्जिद में पढ़ूंगा। अब जामे मस्जिद में गया, वो हज़रत को तो एक ही बयान याद है, एक ही हदीस याद है। वहाँ के इमाम साहब ने अगर कुछ बयान किया इनके मुताबिक नहीं, चले गए वहाँ स्टेशन वाली मस्जिद में। अरे भाई दीन की तालीम तो हासिल करो, जो बयान कर रहा है उससे पूछो तो सही, वो तुमको बताएगा कि तुमने जो हदीस याद की है वो हदीस है, लेकिन ये भी हदीस है, तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा दीन क्या है। अपने आप को बेहतर समझना, अपनी राय को सबसे उम्दा समझना। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो बंदा हलाक हो जाता है, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दीन को समझना है। उलमा के करीब हो जाओ, उलमा से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, उलमा से दीन समझो, तब जाकर के तुम्हें सही तरीके से दीन समझ में आएगा। अपने अक्ल के मुताबिक दीन नहीं समझे जाते, अपने अक्ल के घोड़े दीन में ना चलाना। कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, डायरेक्ट जाकर के मेडिकल से जाकर के बोलना वो हरी पत्ती वाली गोली दो, क्यों भाई? नहीं मेरी अक्ल कहती है। मेडिकल वाला कहेगा कितना बड़ा बेवकूफ़ है, किसी डॉक्टर से भी नहीं पूछा, मेरी अक्ल कहती है, आकर के गोली लेकर के चला गया। नहीं लेते हो ना,
क्योंकि आपकी सेहत का मसला है, आपके हेल्थ का मसला है। इसी तरह दीन आपकी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह आप अपने सेहत के बारे में सोचते हो, इसी तरह अगर कोई मसला आपको नहीं पता है, आपकी अक्ल कुछ और कहती है और किसी आलिम का बयान कुछ और है, उनसे राबता करें, उनसे पूछें, मालूमात हासिल करें, तब जाकर के दीन की सही समझ आपको मिलेगी। आगे का जो बयान है इंशाअल्लाह ताला मैं नमाज इशा के बाद वो 3 चीज़ें बताऊंगा जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी है जिनसे बंदा दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है, यानी निजात देने वाली 3 चीज़ें। इंशाअल्लाह नमाज इशा के बाद इन 3 चीज़ों पर गुफ्तगू होगी।